सो न्यूमरोलॉजी से हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पता चल सकती हैं। आप अगर इस साइंस को समझ गए तो आप अपने आप को समझ जाओगे। एवरी नंबर होल्ड्स अ वाइब्रेशन। हर इंसान कुछ ना कुछ अच्छा लेकर ही पैदा हुआ होता है, तो आप उस अच्छाई पे फोकस करो। सो 1 से 9 तक नंबर होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल नंबर आपको कौन सा लगता है? अगर आप अपने नंबर की वाइब्रेशन को पकड़ लोगे ना, तो वो नंबर आपके लिए लकी है। अगर मैं सबसे स्टेबल नंबर अगर बोलूंगी तो दैट इज नंबर 6 वाला बंदा है, झूठ बहुत आसानी से बोल पाता है, उसका झूठा पकड़ भी नहीं पाते। न्यूमरोलॉजी को लेकर क्या मिसकंसेप्शन है आपके हिसाब से? एक तो ये है कि लोगों को लगता है कि सिर्फ नंबर्स तो हैं। लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि सेम डे पे पैदा हो रहे हैं तो फिर वो सेम क्यों नहीं है। लॉट ऑफ रील्स इफ यूल सी, वो लोग बोलेंगे अगर अंबानी की डेट ये है, उसकी डेट ये है, तो फिर दोनों अंबानी क्यों नहीं है। कईयों का स्ट्रगल जो है वो चौलों से शुरू हुआ है, कईयों का स्ट्रगल ही महलों से शुरू हुआ है। एक नंबर कैसे हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करता है? एक नंबर से कैसे पता चलता है कि हमारा बिहेवियर क्या है? कैसे पता चलता है कि हमारा लाइफ पाथ क्या है? एक नंबर कैसे हमारे जीवन के बारे में, हमारे से जुड़ने वाले लोगों के बारे में बताता है? कौन सा इंसान हमारे लिए सही है और किस तरह से सही है? कौन सा करियर ठीक है? कौन सा वर्क हमारे लिए अच्छा रहने वाला है? ये सारी चीज़ें एक नंबर से कैसे डिसाइड होती हैं? इन सब चीज़ों पर आज के इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और न्यूमरोलॉजी के इस पॉडकास्ट में आज मेरे साथ हमारी गेस्ट हैं जसमीत कौर, एक बार फिर से, जिनसे हम जानेंगे कि नंबरों के पीछे का राज क्या है। तो जसमीत, एक बार फिर से स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं एकदम बढ़िया हूँ एज यूजुअल, और बहुत सारे सवाल लेकर आ गया हूँ न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यही समझना चाहूँगा कि एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी क्या है, कि एक नंबर 1 से 9 तक नंबर है और उसी में आपकी सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। तो ऐसा क्या है न्यूमरोलॉजी में, क्या फाउंडेशन है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सो जो न्यूमरोलॉजी है, इट्स बेसिकली जस्ट नॉट योर मैथमेटिकल नंबर्स। हर नंबर एक एनर्जी कैरी करता है। हर नंबर के साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हैं जो बेसिकली आपकी लाइफ आपको बताती है, राइट। एंड हम सब की डेट ऑफ बर्थ होती है, हम सब एक नंबर को लेके जन्मे होते हैं, राइट। सो कुछ तो खास होगा उस दिन में, या कुछ तो खास उस दिन की तारीख ने हमें दिया होगा। सो वो जो एनर्जी, कहते हैं ना कि हर चीज़ एनर्जी कैरी करती है, तो जिस दिन हम जन्मे उस दिन की भी कोई एनर्जी थी करेक्ट। जो ऑब्वियसली हमने अडेप्ट करी है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी डेट का या कोई भी तारीख का कोई पर्पस नहीं होता है। सो ऑल द थिंग्स, like the way things carry energies, the numbers carry energy. So those energies comes into you when you are born on that particular day. सो न्यूमरोलॉजी का एक यही लॉजिक है कि वो आपको क्वालिटीज़ देता है उसके ऊपर, उस तारीख के ऊपर। सो न्यूमरोलॉजी से हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पता चल सकती हैं और कैसे वर्क करती है, थोड़ा उसके बारे में। सो न्यूमरोलॉजी से सबसे बड़ी चीज़ तो हम अपने बारे में समझ सकते हैं कि आप जिस तारीख पे पैदा हुए, आप उस तारीख की क्वालिटीज़ और उसके नेगेटिव ट्रेट्स आप लेकर पैदा होते हो, क्योंकि हर चीज़ की अच्छाई बुराई है, राइट। सो मेजरली आई से कि आप अगर इस साइंस को समझ गए तो आप अपने आप को समझ जाओगे। कुछ चीज़ें आपको लगता है कि वो आपका नेगेटिव ट्रेट है, बट आपको बाद में थ्रू दिस साइंस यू कैन गेट टू नो कि वो आपका पॉजिटिव ट्रेट था, आप उसको यूज़ नेगेटिवली कर रहे थे। सो न्यूमरोलॉजी आपको इस चीज़ से बहुत हेल्प करती है, वो आपको आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करती है। आप किस साल, जैसे हर साल है उसका एक नंबर है, राइट, तो वो एक साल भी अपनी कोई एनर्जी कैरी करके चल रहा है। सो आज की डेट में जैसे कि हम 2025 की बात करते हैं, राइट, सो वो नंबर 9 है और वो मंगल की एनर्जीज कैरी कर रहा है। सो ऐसे ही हर नंबर का अपना एक प्लैनेट है और हर प्लैनेट की अपनी एक एनर्जी है जो ऑटोमेटिकली अगर आप उस डेट में पैदा हो रहे हो तो वो आप की भी बन जाती है। ऐसे यार प्लैनेट पॉजिटिव और नेगेटिव देता है, हर किसी का इम्पैक्ट है, राइट। तो वैसे ही जब आप न्यूमरोलॉजी समझ जाते हो, आप ना एक्चुअली चीज़ों को करना थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए। आपको पता लग जाता है कि ना, अच्छा अब मैं अगर ये करूँगा तो मुझे थोड़ा वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, राइट। एंड इन योर एवरी डे लाइफ इट हेल्प्स। व्हेन यू टॉक टू पीपल इट हेल्प्स, लाइक इफ़ यू नो कि सामने वाला कौन से डेट का बॉर्न है, राइट, तो आपको पता है कि अब या तो वो ऐसा ही है या फिर वो मेरे लिए सही नहीं है। अगर वो ऐसा है तो right. वो आपको बहुत तरीके से, एंड इट्स अ वेरी इजी साइंस।
मतलब जैसे अगर आप बाकी सारी चीज़ें सीखोगे उसमें फिर भी आपको बहुत कुछ याद करने की ज़रूरत पड़ती है, बट न्यूमरोलॉजी इज़ अ वेरी इजी लर्निंग प्रोसेस, और वो आपको बहुत चीज़ें सिखा देती है। स्लोली यू विल गेट टू लर्न अबाउट लॉट ऑफ स्टफ थ्रू दिस। सो 1 से 9 तक नंबर होते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल नंबर आपको कौन सा लगता है? मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर आप अपने नंबर की वाइब्रेशन को पकड़ लोगे ना, तो वो नंबर आपके लिए लकी है। हाँ, बट अगर मैं सबसे स्टेबल नंबर अगर बोलूँगी तो दैट इज़ नंबर 5। इसमें लकी अनलकी कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें ये चीज़ है कि एक इंसान है, अगर उसको अपनी स्ट्रेंथ पता है ना, तो वो किसी भी बुरी चीज़ को अच्छी में कन्वर्ट कर सकता है। हर नंबर में मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको पता है कि मेरे लिए ये चीज़ अच्छी है, मैं इस नंबर से रूल कर रहा हूँ, मेरे लिए ये चीज़ अच्छी है, तो आपने उसको अपनी स्ट्रेंथ बना ली। राइट। भगवान हर इंसान को कोई ना कोई क्वालिटी दे के भेजता है, आपने उस क्वालिटी पे फोकस कर लिया, आपके लिए वो नंबर लकी हो गया, राइट। और आपके कर्म, आपकी किस्मत डिसाइड करता है। आई हैव सीन पीपल, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल पीपल से दैट कि नंबर 6 इज़ अ वीनस नंबर। लॉट ऑफ पीपल से कि उनके पास लग्जरी बहुत इजीली अट्रैक्ट करती है, राइट, बट वो लग्जरी है। ऐसे ही नंबर 3 इट्स जुपिटर नंबर, राइट, उनके पास अबंडेंस है, पैसा उधर है, लग्जरी उधर है। लोग उस चीज़ को इतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, लोगों को लगता है लग्जरी आ गई तो पैसा आ गया। अब बट इसी केस में अगर एक इंसान जो नंबर 6 से रूल हो रहा है, उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो वो लग्जरी गई, राइट। सेम वे नंबर 3 का बंदा, अगर क्योंकि उसके हाथ में पावर है लोगों को गाइड करने की, बट अगर वो लोगों को गलत गाइड करेगा, मिसगाइड करेगा, तो वो उनका जुपिटर वीक हो गया, पैसा गया। इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपनी चीज़ को किस तरीके से ले रहे हो। अब नंबर 6 वाला बंदा है, वो एक तरीके से झूठ बहुत आसानी से बोल पाता है, उसका झूठा पकड़ भी नहीं पाते हो, राइट, बट किस इंटेंशन से वो झूठ बोला गया है वो मैटर करता है। अब अगर आप लग्जरी पाने के चक्कर में अगर आप चोरियां चकारियां करोगे, तो वो रहेगी ही नहीं आपके पास। आप कहते हैं ना, सूनर और द लेटर आप अपने कर्मों का जो भुगतान होता है वो आप करते हो। तो आपके कर्म ना इन हर प्रैक्टिसेस में, आई वुड से आपके जो कर्म होते हैं ना, दैट प्लेज अ वेरी बिग रोल। उस चीज़ में ना फिर कुछ भी काम नहीं आता। आई ऑलवेज से दैट कि अच्छे नंबर से पैदा हुए हो या बुरे नंबर से पैदा हुए हो, या बस ये होता है कि लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है इफ़ यू हैव अ ईजी नंबर इन योर लाइफ, इफ़ यू हैव अ लिटिल फेवरेबल नंबर इन योर लाइफ, जो मेजरली बेसिकली यही होते हैं 1, 3, 5 and 6 मेजरली, बट देन इट ऑल डिपेंड्स। इसमें कोई एंटी नंबर भी होता है? न्यूमरोलॉजी में कोई ऐसे एंटी नंबर्स तो मेरी नज़र में तो नहीं है, बट हाँ थोड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ इफ़ आई वुड से दैट गोज़ फॉर नंबर 4 एंड नंबर 8 मेजरली। बट ये होता है कि वो जैसे अब कहते हैं ना कि शनि है, शनि आपसे मेहनत पूरी कराएगा, पर जब वो रिजल्ट देने आएगा वो आपको अंधे रिजल्ट देगा, तो वहाँ मेहनत ज़्यादा है, स्ट्रगल। जैसे कुछ लोगों को चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं, कुछ लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एंड वो चीज़ आती है। बट सी एज आई सेड राइट, एवरी नंबर होल्ड्स अ वाइब्रेशन, और हर इंसान कुछ ना कुछ अच्छा लेकर ही पैदा हुआ होता है, तो आप उस अच्छाई पे फोकस करो। हाँ, बट थोड़ा स्ट्रगलिंग लाइफ इन दोनों का थोड़ा सा होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है बेसिकली। हाँ, सो नंबर्स और ह्यूमन के बीच में जो कनेक्शन है उसे साइंटिफिकली अगर समझना हो तो कैसे समझा जा सकता है? जैसे नंबर्स हैं, राइट, सो नंबर्स और ह्यूमन का जो कनेक्शन है, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम नंबर 1 से शुरू करते हैं, राइट, सो जैसे नंबर 1 है, राइट, दैट कैरीज द एनर्जी ऑफ अ सन, राइट। सो द फर्स्ट थिंग जो दिन में आप पहली चीज़ जो आप देखते हो वो आपका सन होता है, राइट। सो जो नंबर 1 वाला है वो वैसी ही एनर्जीज कैरी करता है, वो दे आर बॉर्न टू बी लीडर्स, मतलब उनके अंदर ना एक वो चीज़ होती है कि वो होते हैं, वो लीडर ही होते हैं, राइट। ऐसे ही नंबर 2 है, दैट इज़ मून, राइट, दोज पीपल आर लिटिल इमोशनल, सो वो थोड़े से ऐसे होते हैं कि उनके अंदर मून की एनर्जीज हैं पूरी, राइट। ऐसे ही नंबर 3 है, राइट, नंबर 3 इज़ अ जुपिटर नंबर, दैट्स द, कहते हैं ना कि वो सारे देवों के गुरु हैं वो, सो उनके अंदर वो क्वालिटीज़ होती हैं, दे आर गुड गाइडर्स, दे कैन गाइड यू इन योर लाइफ। सो ऐसे ही नंबर 4 है, वो राहु पे आता है, राइट। सो राहु में ऐसा होता है ना कि उसकी जैसे उसका सिर्फ सर है, उसका धड़ नहीं है, राइट। तो वैसे लोग थोड़े से परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, कहते हैं ना कि उनका दिमाग बहुत सॉर्टेड होता है, मतलब दिमाग से बहुत अच्छे से सोचते हैं वो। ऐसे ही नंबर 5 इज़ बेसिकली अ मर्क्यूरी, द फास्टेस्ट रूलिंग प्लानट,
सो दे आर लिटिल फास्ट इन लाइफ, उनको चीज़ें इसलिए आराम से मिल जाती हैं, दे गेट सपोर्ट वेरी ईजिली, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है। तो वो बहुत इजीली उनको चीज़ें मिलती हैं, मतलब उनको इनकी लाइफ इतनी स्ट्रगलिंग नहीं होती है आई वुड से। और अगर स्ट्रगल्स हैं तो देन कुछ और नंबर्स हैं उनके चार्ट में, बिकॉज ये सिर्फ एक सिंपल ट्रेट्स हैं जो आप कर सकते हो इन सब चीज़ों से, बट एक पूरी चार्ट बनते हैं तो पूरे प्रॉपर आपकी वहाँ से ग्रिड निकलती है कि क्या स्ट्रगल्स आपको हो सकते हैं, क्या है क्या नहीं, बट बेसिक यही है। ऐसे ही नंबर 6 है, वो वीनस का है। सो दे आर इटसेल्फ लकी व्हेन इट कम्स टू अट्रैक्टिंग लग्जरी। कहते हैं ना आजकल हर कोई वीनस मांग रहा है, राइट? हर कोई उसी चीज़ के पीछे है। सो ऐसे ही नंबर 7 वो केतु का रूल होता है। तो केतु में आपके पास ये चीज़ आ जाती है कि आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग होती है, बिकॉज दे डोंट हैव अ हेड, दे हैव अ थर्ड। राहु और केतु का वो होता है ना, सो इनकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग होती है। ऐसे ही नंबर 8 शनि का नंबर है, वी स्पोक अबाउट इट, राइट? कि शनि आपसे मेहनत बहुत कराते हैं, बट जब वो रिजल्ट देते हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं ना। एंड ऐसे ही नंबर 9 इज़ मंगल। मंगल कहते हैं ना कि एक डिस्ट्रक्शन का वो होता है बेसिकली, वो उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, दे आर वेरी हाई ऑन एनर्जी एंड दे हैव ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ ऑल द नंबर 8, स्मॉल 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 स्मॉल। बिकॉज अगर आप कभी होता है ना कि आप देखोगे भी, सो नंबर 9 जो है वो सबकी क्वालिटीज़ लेके आता है, बट हाँ इटसेल्फ इज़ अ वेरी अग्रेसिव प्लैनेट। सो वो थोड़ा ना अग्रेसिव हो जाते हैं, बट दे आर वेरी क्रिएटिव एंड दे हैव ऑल द स्मॉल स्मॉल क्वालिटीज ऑफ ऑल द नंबर्स, जो कि बेसिकली देर बहुत सारी होती हैं इसमें, बट एक जनरल अगर मैं बात करूँ तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो न्यूमरोलॉजी में कैसे हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि मूलांक भाग्यांक अलग अलग होते हैं जितना मैंने मुझे को पता है। सो मूलांक और भाग्यांक कैसे निकाले जाते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो आपका मूलांक है वो आपकी डेट है जिस दिन आप जन्मे हो, जैसे 25 दिसंबर को आप जन्मे हो, 2 + 5 इट इज़ इक्वल टू 7, सो दैट 7 बिकम्स योर मूलांक, राइट? एंड द सेम वे अगर मैं करूँ कि 25 दिसंबर 2000 बॉर्न, okay, so basically 2 + 5 + 1 + 2 + 2, so then the entire adds up to 12, which is basically number 3. So now the person has Mulank 7 and the Bhagyank is number 3. So Mulank tells you about your personality, the Bhagyank tells you about your life. So basically आपकी personality क्या है और आप इस life में क्या करने आए हो। Okay. तो वो चीज़ बड़े इजी वे से आपको ऐसे समझाई जाती है, जैसे इसमें बहुत सारे और भी कैलकुलेशंस आ जाते हैं जो कि थोड़े वाइडर लेवल पे होते हैं। सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमने देखा है कि प्रेडिक्शंस होती हैं फ्यूचर को लेके, और बाकी सारी चीज़ों को लेकर फ्यूचर बताया जाता है सारे ग्रहों नक्षत्रों के आधार पे। क्या न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा ही है कि फ्यूचर बताया जाता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है? प्रिडिक्शंस होती हैं इसमें भी। इसमें हर कोई भी साइंस जो होती है ना वो आपको ये बताती है कि इस टाइम पे ये चीज़ हो सकती है, वो कोई भी साइंस है, बिकॉज आप जो प्लानिटरी पोजीशंस बन रही होती है ना उस टाइम पे, वो आपको उस टाइम पे ये चीज़ बताती है कि इस चीज़ के इस टाइम पे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेम वे न्यूमरोलॉजी में आप पर्सनल ईयर निकालते हो, पर्सनल मंथ निकालते हो और पर्सनल आपका डे भी निकलता है, राइट? सो वो आपको एक आइडिया देते हैं कि आपको बेसिकली अगर आपको ये चीज़ करनी है, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मेरे को अब जैसे हम सब बात करते हैं कि ये मंगल का साल है, राइट? दिस इज नंबर 9, राइट। बट एक वो जनरल प्रेडिक्शन है कि इस साल में क्या होगा, ठीक है? बट अगर मैं अपने पर्सनल ईयर की बात करूँ तो मेरा पर्सनल ईयर इस टाइम पे नंबर 1 चल रहा है, राइट? सो दिस इज़ व्हाट द नंबर ऑफ बिगनिंग्स। सो नाउ अगर मैं इस साल में कोई ऐसे एक्शंस लूँ जो मुझे आगे के लिए हेल्प करें, एक्शन तो मेरे ही हैं, राइट? एक्शंस में आप कुछ नहीं कर सकते हो, राइट? अब या तो वो होता है ना कि आपकी जो चीज़ें कुछ डिसाइडेड होती हैं वो उस टाइम पर हो जाएं, बात अलग है, बट कुछ चीज़ें जो कहते हैं ना आपकी फ्री विल होती है, उसमें आप चीज़ों को पिक करते हो, राइट? अब अगर इस साल में इफ़ आई वुड वांट टू टेक सम ऑफ द एक्शंस, राइट, बिकॉज इट्स अ बिग फॉर मी, इट्स द ईयर ऑफ बिगनिंग। सो अब मेरे को एक आइडिया मिल गया, नाउ आई नो कि मैं वो चीज़ अब शुरू कर सकती हूँ जिसका मुझे करना है, राइट? क्योंकि वो मुझे उस चीज़ में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी प्रेडिक्शंस निकल जाती हैं, आपका आइडिया निकल जाता है कि कब आप कैसे, कौन सा साल आपको किस चीज़ में फेवरेबल रहेगा, कौन सा मंथ आपको किस चीज़ में फेवरेबल रहेगा। जैसे कि हमें पता ही है कि इस साल में सब बोलते हैं कि ना ये साल ऐसा रहेगा, बट डिपेंड करता है कि आपका इस साल के साथ पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है, कि आपका कितना इम्पैक्ट उस चीज़ पे ज़्यादा होगा। जिसका पर्सनल ईयर नंबर 9 से एंटी है तो उसके लिए वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा।
जिसका वो फेवरेबल है उसके लिए वो इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा. सो डिपेंड करता है ना, इट ऑल डिपेंड अपॉन द प्रिडिक्शंस एंड योर चार्ट, योर ग्रिड दैट यू मेक इट एंड देन यू टेक आउट द प्रिडिक्शंस, बिकॉज उसमें बहुत सारे तरीके की प्रिडिक्शंस होती हैं. ओके, तो ये सबके लिए अलग अलग होता है? हाँ, वो सबके लिए डिपेंड करता है ना कि अगर मेरा जैसे टोटली ऑल डिपेंड ऑन योर चार्ट. सो पर्सनली यार इट टोटली डिपेंड्स कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है. सो जैसे वो पर्सनली आप कैसे निकाल सकते हो, इट्स बेसिकली आपका डेट. हाँ, मैं मतलब थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि उसको कैसे निकाला जा सकता है. जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 26 जून 1996. So how do you take out your personal year is basically your date, your month and this year, the total of this year. Okay. Okay, so it's basically yours is 26 June. Then we'll do number 9. So it's basically 8 plus 6 plus 9, which is equal to 23. So now it comes to number 5. Okay. So number 5 and number 9 are friendly with each other because Mercury और मंगल का मतलब सही चलता है. तो वो थोड़ा इस टाइम पे ऑब्वियसली ओवरऑल थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा बिकॉज साल मंगल का है, बट वो थोड़ा बैलेंस तरीके से रहेगा बिकॉज नंबर 5 वैसे ही थोड़ा वो स्टेबल है अपनी लाइफ में. मतलब उसको ऐसा है कि अगर प्रॉब्लम भी होगी तो वो शांति से, बिकॉज उसको पता है कि हाँ ठीक है सपोर्ट मिल जाता है हर चीज़ों से. तो वो जो एक चीज़ आती है तो दैट्स हाउ यू टेक आउट योर पर्सनल ईयर एंड देन यू सी कि इस साल के साथ आपका कितना अलाइनमेंट चल रहा है. वो चीज़ बहुत मैटर करती है आपके लिए, जो कि आप एक जनरल जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो एक अलग तरीके से होती हैं, आपकी जो पर्सनल प्रिडिक्शंस होंगी वो एक अलग तरीके से होती हैं. तो ऐसे ही मंथ भी निकलते हैं, ऐसे ही डेज भी निकलते हैं. तो जिन लोगों को पता चलता है कि मेरा लाइफ पाथ नंबर क्या है, मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, तो उसको कैसे अपनी लाइफ के साथ, अपने वर्क के साथ, अपने चीज़ों के साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं? मैं अगर आपका एग्जांपल लूँ तो आप कैसे अलाइन करते हैं? सो जैसे मेरे साथ ये चीज़ थी कि जब तक मैं न्यूमरोलॉजी में नहीं गई थी, सो आई एम नंबर 3. ओके, सो द नंबर 3 itself इज़ अ जुपिटर्स नंबर. ओके, सो मुझे लगता था कि मैं लोगों को फालतू में ज्ञान देती हूँ, वेरी हॉनेस्टली. ठीक है, क्योंकि नंबर 3 की वो ट्रेट है, वो कहीं भी बैठेगा, वो मतलब वो मैंने जिया है बिकॉज मेरे घर में वी आर लाइक 4 of us who has नंबर 3 एंड हम चारों एक जैसे हैं. हम कहीं भी बैठेंगे, हम किसी ना किसी को कुछ ना कुछ ज्ञान ही देने लग जाएंगे. अभी भी हम वही कर रहे हैं, है ना? शायद. तो ये भी वही है, राइट राइट. बट उसी चीज़ ने मुझे हेल्प करी है इस चीज़ में कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे ज्ञान दे रहे हो. मतलब वो होता है ना कि अगर एक ऐसे इंसान के साथ बैठ के आप बातें कर रहे हो जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, राइट? मतलब यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी. करेक्ट. द न्यूमरोलॉजी हैज हेल्प मी टू बैलेंस माय एनर्जी विद द ट्रेट्स दैट आई वाज गिवन बाय द यूनिवर्स. सो ऐसे ही आपको हेल्प करता है. जैसे मेरे चार्ट में जैसे ऐसा होता है कि आई टॉक अ लॉट. ठीक है, राइट. क्योंकि आई हैव नंबर जैसे नंबर 1 मेरे पास मेरे चार्ट में 3 बारी है, तो वो बंदे की ट्रेट्स होते हैं कि वो ज़्यादा बोलता है, राइट? बट देन व्हेन आई लर्न न्यूमरोलॉजी, मैंने उस पर आदत पे कंट्रोल करा. अभी भी ऐसा होता है, कई बार बोल जाती हूँ, देन मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, थोड़ा यू हैव टू हैव अ कंट्रोल ओवर योर स्पीच ऑल्सो, राइट? सो वो सारी चीज़ें मैंने न्यूमरोलॉजी से सीखी हैं. जिस चीज़ पे पहले मुझे लगता था कि यार ये वो मेरा नेगेटिव ट्रेट है कि मैं इतना लोगों को बैठ के फालतू में ज्ञान देती रहती हूँ एंड पीपल डोंट लाइक इट, राइट? बिकॉज ज़्यादा ज्ञान भी किसी को नहीं पसंद होता है और ज़्यादा बोलना भी नॉट एवरीबडी लाइक्स इट. सो आपको ना वो आपका जो कहते हैं ना, आपको एक अपना सर्कल ढूंढने में हेल्प कर देता है. योर काइंड ऑफ पीपल दैट यू लुक फॉर एंड योर काइंड ऑफ अ करियर ऑप्शन दैट यू लुक फॉर, योर पर्पस ऑफ योर लाइफ यू गेट टू नो अबाउट न्यूमरोलॉजी. जैसे अब मुझे पता है कि दिस इज़ वॉट आई एम मेंट फॉर, कि हाँ आप लोगों को सिखाओ, बट एक सही ज़रिए से, सही तरीके से. फ्री का ज्ञान जो लोग लेते हैं, पहली बात तो वो सुनते नहीं, फिर वो आपको बेवकूफ़ समझते हैं. तो आप ऐसी जगह पे दो जहाँ पे वैसे ही लोग आपको मिले. तो ऐसे ही सेम तरीके से हर बंदे के अपने, जैसे अब नंबर 1 वाला है, वो ही इज़ बॉर्न टू बी अ लीडर, बट वो कर रहा है 9 to 5 की जॉब. उसने कभी बिजनेस का सोचा ही नहीं. और अगर चलो 9 to 5 की अगर भी जॉब कर रहा है तो वो किसी लोअर लेवल पे काम कर रहा है, वो मैनेजर के लिए अप्लाई ही नहीं कर रहा. तो आप फिर अपने ट्रीट्स को खुद से दबा रहे हो ना. और ऐसा ही होता है ना कि जैसे बहुत सी ये बातें होती हैं कि नहीं, अगर आप नंबर 6 हो तो आपके पास लग्जरी आनी ही चाहिए, बट जब आप उस चीज़ को अट्रैक्ट ही नहीं करें तो आपको क्या ही मिलेगा उसमें. In order to get that thing, you'll have to align yourself with that particular thing. So that's how numerology helps you. कि आपको पता लग जाता है, पर हाँ उस चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए. फिर भगवान जी वो होता है ना कि भगवान जी कहते हैं कि हाँ बेटा मैं घमंड तोड़ता हूँ तेरा, और फिर वो बड़ी बुरी पड़ती है. So ऐसे सेम वे जो आपकी एडवांटेज है, अगर वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो वो आपकी डिसएडवांटेज बन जाती है. तो वो आपको ये सिखाता है.
सो जसमीत, क्या नंबर्स को बैलेंस भी किया जा सकता है? जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि नाम में अल्फ़ाबेट ऐड कर देते हैं, पॉइंट्स लगा देते हैं, तो इस तरह से, या सिग्नेचर्स को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील्स हमको दिखाई देती हैं। तो क्या इन सारी चीज़ों पर भी न्यूमरोलॉजी का इम्पैक्ट पड़ता है? पड़ता है, टोटली पड़ता है, बिकॉज वो कहते हैं ना कि आप जिस डेट पे जन्मे हो वो तो आपने डिसाइड नहीं की थी, बट आपका नाम आपके हाथ में है, राइट? सो अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर किसी इंसान का नाम नंबर 4 या नंबर 8 पे आ रहा है, सो वो एक कहते हैं ना कि इट डिपेंड्स अपॉन योर ग्रिड ऑल्सो, बट मेजरली ये जो नंबर होते हैं दोनों स्ट्रगलिंग नंबर है, राइट? सो मतलब ऐसा होता है कि वो आप और स्ट्रगल क्यों लाओगे अपनी लाइफ में, मतलब ये ऑलरेडी कहते हैं ना स्ट्रगल चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो अगर आप जैसे अगर आपका नाम है वो किसी एक नंबर पे आ रहा है, राइट? अब जैसे नंबर 7 है, दैट गिव्स यू यू नो डिससेटिस्फैक्शंस, वो आपको प्रॉब्लम आपकी ना लाइफ में वो रहता है कि नहीं हो पा रहा, आप हसल्ड रहते हो। अब अगर एक ये भी चीज़ होती है न्यूमरोलॉजी में कि अगर आपका नंबर 1 से ज़्यादा बार आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट उससे ज़्यादा है, राइट? तो अगर नंबर 7 ले रहे हो, तो अगर आपकी ग्रिड में ऑलरेडी एक 7 है, आपने एक और 7 ले लिया, ऑलरेडी यू आर डिससेटिस्फाइड इन योर लाइफ, आप और डिससेटिस्फैक्शन ले रहे हो अपनी लाइफ में। और अगर आपकी ग्रिड में नंबर 5 नहीं है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप अपने नाम को नंबर 5 पे ले आओ, बिकॉज एवरी अल्फ़ाबेट ऑल्सो हैज़ अ नंबर वैल्यू एंड दे ऑल्सो कैरी अ वाइब्रेशन। उसके एक प्रॉपर तरीका होता है नेम चेंज करने का। इट्स जस्ट नॉट लाइक दैट कि बस कोई भी अल्फ़ाबेट उठा के डाल दिया बीच में, बिकॉज उसमें सारे तरीके से आपकी कैलकुलेशन होती है। आपका ये सोलर्ज नंबर निकलता है, वॉवल्स को कैलकुलेट करके पूरी वाइब्रेशन निकलती है आपके नाम की। सो वो सारी चीज़ों से आप कहते हैं ना कि आप थोड़ा सा बैलेंस अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हो। और कई बार ऐसा होता है कि यू सीन द रिजल्ट्स वेर इन लोगों को एक दिन में रिजल्ट मिला है। जनरली इट टेक्स अ लिटिल टाइम वो वाइब्रेशन को सर्कुलेट होने, बिकॉज टाइम लगता है हर चीज़ में, बट कई बार पीपल हैव सीन डिफरेंसेस इन लाइक इन अ डे, और कईयों को 3 महीने लगे हैं, कईयों को बट हाँ चेंजेस आते हैं। मतलब वो तो मैंने खुद पर्सनली भी फील करा है कि चेंजेस आते हैं। जैसे जब तक मैंने अपने नाम में कोई अल्फ़ाबेट ऐड नहीं किया था, क्योंकि तब तक मुझे न्यूमरोलॉजी पता नहीं थी, राइट? एंड वेरी ऑनेस्टली मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी ही सिर्फ नेम चेंज के चक्कर में थी, क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्ट था नेम चेंजिंग प्रोसेस में, तो मैंने सीखी ही उसी लिए थी। जब मैंने करा, तो उससे पहले मैं एक ऐसा बच्चा था जिसको पता नहीं था, जिसको बस सीखना पसंद था कि हाँ सीखो, उसको ये नहीं पता, एक स्टेबिलिटी नहीं थी लाइफ में, कहते हैं ना दिमाग शांत नहीं था, उसको बस वो हसल कर रहा था बस, क्योंकि मेरा नंबर 7 पे आता था। तो वो डिससेटिस्फैक्शन रहती थी कि किसी भी चीज़ से आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो। देन आई चेंज्ड इट, ठीक है? जब मैंने चेंज करा, मेरी लाइफ में थोड़ी सी शांति। अगर आप अब मुझसे बात करोगे ना, आई एम वेरी क्लियर व्हाट आई वांट। बिफोर दैट आई वाज़न्ट दैट क्लियर कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। सो इफ़ आई हैव सीन चेंजेस इन माई लाइफ ऑल्सो, आई हैव सीन चेंजेस इन लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ जिनके नाम मैंने चेंज करे हैं, बिकॉज आप करते हो, आप प्रैक्टिस टाइम पे आप बहुत लोगों के करते हो, तो वो इट प्लेज अ बिग रोल। द सेम वे सिग्नेचर ऑल्सो, सिग्नेचर के भी ऐसे ही अपने तरीके होते हैं करने के, तो वो भी प्ले करते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें आप खुद से बनाते हो। पैदा आप भगवान की दी हुई डेट पे होते हो, ठीक है, बट ये सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, तो आप कर सकते हो मगर आपको नॉलेज है इन सब, और आप प्लस आपका बिलीव है। तो ओके, सो न्यूमरोलॉजी को लेकर क्या मिसकंसेप्शन है आपके हिसाब से? सो न्यूमरोलॉजी के जो मिसकंसेप्शन है, वो एक तो ये है कि लोगों को लगता है कि सिर्फ नंबर्स तो हैं, पर ऐसा नहीं होता है। मतलब अब जब आप उस आर्ट को पढ़ना शुरू कर देते हो, आपको पता लगता है कि उसमें कितनी चीज़ें हैं जो आप सीखते हो, राइट? उसके अलावा पीपल से दैट इट्स सुपरस्टिशन, बट ऐसा नहीं है। नंबर्स के पीछे पूरी एक साइंटिफिक रिसर्च भी है जो प्रूव हुई है कि हाँ होते हैं, ऐसा नहीं है। देन अगर सेम डेट पे बंदा पैदा हुआ है, तो ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर एक नंबर 6 का बंदा है, दूसरा भी नंबर 6 पे पैदा हो रहा है, तो वो दोनों को लग्जरी मिलनी चाहिए ना, पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अब जैसे अगर मैं बोलूँ, जैसे मैंने आपको बताया, राइट, मैं नंबर 3 हूँ, आज से 4 साल पहले अगर मैं नंबर 3 की बात करूँ तो वो मेरे लिए नेगेटिव था। अब मैंने उस ट्रेट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करा है आफ्टर नोइंग न्यूमरोलॉजी, राइट? और ऐसे ही नंबर 3 पे जैसे अगर मेरा है, मेरा मूलांक एंड भाग्यांक 3 है, सो वो सिर्फ आपके एक नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। ये मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि मैं अगर इस डेट पे पैदा हुआ हूँ, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो, जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि मैं तो इस नंबर पे पैदा हुआ हूँ, तो मेरे पास तो ये सारी चीज़ें आएंगी। ऐसा नहीं होता है। What if your मूलांक is 6 and your भाग्यांक is number 3? It is an anti number.
आपस में कुछ तो स्ट्रगल देंगे वो लाइफ में. करेक्ट. सो वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ एंटी देगा आपकी लाइफ में. एंड इट्स अ वेरी वंडरफुल कॉम्बिनेशन. बट द Right. पॉइंट इज कि उसका कुछ आपस में मिलने के बाद उसका कुछ स्टेट है. ठीक है. ऐसे ही सेम वे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि सेम डे पे पैदा हो रहे हैं तो फिर वो सेम क्यों नहीं है. लॉट ऑफ रील्स इफ यूल सी, वो लोग बोलेंगे अगर अंबानी की डेट ये है उसकी डेट ये है तो फिर दोनों अंबानी क्यों नहीं है. बिकॉज दोनों का लाइफ डिफरेंस है, दोनों का नेम डिफरेंस है, दोनों आप एक कहते हैं ना आपका स्ट्रगल जो डिसाइड होता है ना वो आपके बिगिनिंग पॉइंट से शुरू होता है. कईयों का स्ट्रगल जो है वो चौलों से शुरू हुआ है, कईयों का स्ट्रगल ही महलों से शुरू हुआ है. राइट. तो दैट ऑल डिपेंड्स कि आपका स्ट्रगल कहाँ से शुरू हुआ है और फिर उसके एंड पे आप कहाँ पहुँचे हो. तो ये लोगों को थोड़ा समझ नहीं आता है. लोगों को लगता है कि अगर मैं इस नंबर पे पैदा हुई हूँ या मैं इस नंबर पे पैदा हुआ हूँ तो मुझे वो चीज़ मिलनी चाहिए. ऐसा नहीं होता, आपकी थॉट प्रोसेस होती है. तो ये एक मिसकंसेप्शन लोगों के साथ हो जाता है. एंड देन एक ये बड़ी चीज़ कि आपने तो बोला था ऐसे होगा, ऐसा हुआ नहीं. आपने तो नाम चेंज किया था, ऐसा हुआ नहीं. बट that all things I said, no, it all things aligns with your energy. अगर मैं नाम चेंज करके बैठ जाऊँ, मैं मेहनत ना करूँ तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका. राइट. या तो फिर ऐसा है कि हाँ वो चीज़ें होनी है तो होएगी. अगर अब आप उस चीज़ को कुछ को कोशिश कर रहे हो बेटर करने की या समझने की तो वो तभी होगी. सो देयर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट ऑल द आर्ट्स आई वुड से. न्यूमरोलॉजी के लिए भी है, लोगों को लगता है फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट हो सकता. बट वो आपको आइडियाज़ देते हैं, वो आपको पूरा गाइड मैप देते हैं कि कैसे आप इस चीज़ पे एक्शंस ले सकते हो, क्या कर सकते हो. एंड हर आर्ट्स में ऐसे ही आती हैं चीज़ें. बिल्कुल. जसमीत, एक क्वेश्चन और है मेरे जहन में आ रहा है, क्या नंबर्स का स्पिरिचुअलिटी से भी कोई कनेक्शन रहता है? रहता है. जैसे नंबर 7 इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर. अगर आपके पास है नंबर 7 तो वो होता है कि ऑटोमेटिकली वो बंदा उसकी लाइफ ईजी हो जाएगी. when the person will get into towards the spirituality, तो वो आता है. जैसे नंबर 9 का भी सेम चीज़ है. कहते हैं ना कि उस नंबर को गुस्सा बहुत आता है. नंबर 9 का गुस्सा उसकी नाक पे रहता है. ठीक है. अब अगर वो इंसान जितना शांत स्पिरिचुअलिटी में दे से कि मेडिटेशन करो, ये सारी चीज़ें करो, राइट, द मोर यू विल गो इनसाइड, द लेस यू विल बी अफेक्टेड बाय द आउटर वर्ल्ड, राइट. सो अगर आप नंबर 9 हो तो आई ऑलवेज से नंबर 9 को भाई कि यू गो एक्सरसाइज करो, देन मेडिटेट करो, अपने आप को शांत करो, तो आपको पता लग जाता है इन सब चीज़ों से भी. तो नंबर्स के हैं स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट्स. एंड जैसे नंबर 3 है, वो अगर गुरु का नंबर है तो उनको ये चीज़ होती है कि आप किसी ना किसी गुरु से कनेक्टेड रहो, आप स्पिरिचुअलिटी में जाओ, आप वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाती है ये सारी चीज़ें. और आप कितने देखोगे जितने भी ये मोस्टली द गुरुज दैट वी हैव, दे आर मोस्टली रूल्ड बाय नंबर 3 और नंबर 7. मेजरली आई एम सेइंग कुछ ना कुछ मूलांक या भाग्यांक उनका होगा. सो आपके हिसाब से न्यूमरोलॉजी क्या है? एक गाइडेंस टूल है या लाइफ का रोड मैप बताने का एक तरीका है? In a very simple way, I would say it's a guiding tool which can help you to find your roadmap in your life. Very simple. कि वो आपको एक गाइडेंस देती हैं अपनी लाइफ के रोड मैप पे चलने के लिए. सो जाते जाते क्या टिप्स देना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो न्यूमरोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? सो टिप्स मेरी तरफ से ये होगी कि सिर्फ एक नंबर को समझ के जो होता है ना कि अपनी लाइफ को मत डिसाइड कर लो. देर आर मैनी मोर अदर कैलकुलेशंस व्हेन इट कम्स टू न्यूमरोलॉजी एंड स्टडी दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टू दैट. एंड देन जितनी भी एडवाइसेस आपको मिलती है ना, अलाइन इट कि वो आपके साथ अलाइन हो रही हैं कि नहीं हो रही. एंड देन उसको पॉजिटिवली यूज़ करो. और हाँ, घमंड मत आने दो. ओके. मतलब वेरी ऑनेस्टली, अगर मेरे पास नंबर 3 है और मैं अगर इस नंबर का घमंड लेके बैठ जाऊँ कि मेरे पास तो ज्ञान ही ज्ञान है, तो वो वेस्ट है. सेम वे नंबर 6 अगर वो इसमें लेके बैठा है कि मेरे पास तो लग्जरी आएगी एंड दीज बोथ नंबर्स आर लकी इटसेल्फ ऑल्सो. तो अगर ये घमंड लेके बैठ जाए कि हम लकी हैं, तो फिर वो लक जो होता है ना, लक अनलक में टर्न होने में टाइम नहीं लगता है. तो उसको एज अ गाइडेंस टूल लो. उसको ऐसा मत लो कि भगवान ने मुझे ये नंबर दिया तो मैंने तो कुछ अच्छा किया होगा. ऐसा नहीं होता है. हाँ ठीक है, आपकी लाइफ ऐसी रहती है, बट उसको अच्छे से यूज़ करो. मतलब यूज़ इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ, नॉट घमंड लेने के लिए टाइप. जसमीत, आपकी लाइफ में कोई ऐसा कोई केस हो तो ज़रूर बताइए जिसमें नंबर्स के, जैसे आपने बताया कि आपने अपना एक एग्जांपल लिया कि पहले मैं नंबर्स के साथ कैसे खेलते थे और क्या क्या करते थे, लेकिन नंबर्स के बारे में जानने के बाद आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो गई. हाँ. तो ऐसे आपकी वजह से किसी की लाइफ चेंज हुई हो नंबर्स से?
जैसे मेरे साथ एक बार एक ऐसी चीज़ हुई थी कि आई वॉज ऐसे किसी का मैं कर रही थी प्रैक्टिस में ही, मैं आई वाज डूइंग इट, सो दैट पर्सन हैज़ नंबर 5, ओके, स्टेबल था दिमाग से, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत, बट देन द पॉइंट वाज कि द पर्सन वाज नॉट एबल टू अट्रैक्ट मनी टूवर्ड्स हिमसेल्फ, ओके, मनी और आई वुड से लग्जरी, ठीक है। एंड तो 5 और 6 का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, एक स्टेबिलिटी दे देता है तो एक लग्जरी दे देता है, तो लग्जरी जो आती है वो आपको स्टेबल करनी आ जाती है, दोनों अगर आ गए तो, ठीक है। आई चेंज हिज नेम एंड आई पुट इट ऑन नंबर 6। आफ्टर अ मंथ ही सेड, बंदे की बातों में था कि अभी सब सही चल रहा है, काम भी अच्छे से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मतलब वो खुशी मुझे शक्ल पे ही दिख गई थी। तो अब उस केस में मुझे जल्दी रिजल्ट दिख गए थे। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे आई हैव चेंज द नेम्स एंड स्लोली बिकॉज नेम चेंजिंग ना आपको बहुत स्लो तरीके से आपकी प्रोग्रेस दिखाता है। कई बार तो आपको पता भी नहीं चलता है कि उस रीज़न से हुआ है, बट ये होता है बिकॉज आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो कोई भी नंबर चेंज करना हो या नाम चेंज करता है तो मिनिमम या मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड लेके चलते हैं? कोई ऐसा भी चेंज करने के लिए? नहीं, चेंज करने के लिए इम्पैक्ट आने में। दैट ऑल डिपेंड्स। आई सेड नो, समटाइम्स आप ना एक दिन में भी देख लोगे, कभी कभी वो महीने भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कितनी अलाइन कर रही है उस नाम से। और ये होता है कि जब आप किसी का नाम चेंज करते हो ना, तो दैट पर्सन नीड्स टू बी वेरी हैप्पी विद द नेम ऑल्सो। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई अल्फ़ाबेट डाला बट यू आर नॉट हैप्पी विद इट, राइट? सो आप खुद ही उसको एक नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो। सो नेम चेंजिंग प्रोसेस में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि इंसान को वो नाम पसंद आना चाहिए। इट्स जस्ट नॉट, जैसे कई अब आजकल तो बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स लगा रखे हैं, राइट? सो आप देखो एक रितेश देशमुख जी का एक इंटरव्यू है, उसमें ही सेड राइट कि एक मूवी में मैंने एक अल्फ़ाबेट हटाया तो वो मूवी नहीं चली, दूसरी मूवी में मैंने लगा दिया तो वो चल गई। कितना फ़र्क हुआ है? नॉट इवन मोर देन 1 or 2 days, बट वो इम्पैक्ट आया। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना अलाइन कर रहे हो उस एनर्जी के साथ एंड यूनिवर्स कितना अलाइन कर रहे हैं। सो जब भी हम नेम की, जैसे आप बात कर रहे हैं कि अल्फ़ाबेट लगाने से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, या जब भी हम ऐसा नेम न्यूमरोलॉजी में जब हम चीज़ों को देखते हैं तो केवल ग्रिड या नंबर से ही हम निकालते हैं, बाकी और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं? सो हाउ यू कैन चेंज योर नेम या इस बेसिकली आपकी जो ग्रिड बनती है, लोशो ग्रिड बनती है, राइट, विद नंबर 9s एंड 9 ब्लॉक्स में। सो अब उसमें देखो आपके पास कौन सा नंबर की कमी है, ठीक है, और आपकी लाइफ में किस चीज़ की कमी है। अब अगर एक इंसान है, उसके पास नंबर 5 नहीं है फॉर एन एग्जाम्पल, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, और उसका प्लेन कौन सा है, बिकॉज न्यूमरोलॉजी में प्लेन्स भी होते हैं, राइट? आपका विल प्लेन होता है, आपका माइंड प्लेन होता है, आपके बहुत सारे योग्स होते हैं, राजयोग्स होते हैं। तो किस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद आपको इट कैन ऐड बेनिफिट इन योर लाइफ, दैट्स हाउ यू डिसाइड द नंबर आफ्टर टॉकिंग टू द पर्सन ऑल्सो। जैसे कई बार होता है लोगों के पास 5-6 दोनों ही नहीं है, ठीक है, नंबर 3 भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, ठीक है, एंड नंबर, जैसे आजकल के बच्चों में बहुत लोगों में नंबर 1 नहीं है, राइट, एंड नंबर 1 प्लेज अ वेरी बिग रोल, राइट? अब जैसे हमारी जनरेशन के पास सबके पास हैं, बट जो 2000 बाद के बच्चे हैं उनमें से जैसे अगर कईयों के पास नहीं है, सो आपको वो निकालना पड़ता है कि उन बच्चे को या फिर जो भी इंसान आपसे बात कर रहा है, उनकी लाइफ में वो किस चीज़ की कमी के लिए आपके पास आए हैं, and then you align the name, and then there is another factor also कि if the person is married तो वो husband के पास कौन से numbers हैं, because when you get married to somebody आप अपने आप कहते हैं ना कि you match their energies also, so कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, कई लोगों की ज़िंदगी शादी के बाद बदल गई, करेक्ट, तो कुछ तो आया ना, राइट? जैसे लोग कुंडलियाँ देखते हैं, ऐसे नेम्स भी होता है कि नेम न्यूमरोलॉजी में भी, अगर जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास अगर नंबर 6 नहीं है, ठीक है, बट अगर सामने वाले के पास नंबर 6 आ गया उससे मुझे, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी मेरी चीज़ लाइफ में, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक कुछ चीज़ें आपको, एक जैसे नेम न्यूमरोलॉजी में कुआं नंबर होता है, राइट? सो दैट ऑल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट इन योर ग्रिड, ओके। अब कई लोग वो कैलकुलेट नहीं करते हैं, मतलब लॉट ऑफ दे फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस, बट आई डू कैलकुलेट कुआं नंबर बिकॉज आई हैव सीन कि मैंने केस स्टडीज़ करी हैं, पीपल हैव इम्पैक्ट उस नंबर का उनकी लाइफ में। आई यूज़ कुआं नंबर, तो अगर आपका वहाँ से वो नंबर आ रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं है, राइट? बट अगर वो नहीं आ रहा तो दैट्स हाउ यू टेक आउट। अब वो पूरी कैलकुलेशन होती है करने वाली, इस बंदे से बात करके पता चलता है, चार्ट देखकर पता चलता है, तो वो पूरा एक तरीका है जिससे आप एक नंबर निकालते हो। फिर एक देयर इज़ अनदर प्रोसेस दैट हाउ यू विल चेंज द नेम, उसमें भी अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। दैट्स हाउ वी डू इट, इट्स नॉट लाइक अ ईजी प्रोसेस जैसे लोग आजकल ऑनलाइन बैठ के कर लेते हैं। सो अगर हमारा भी कोई लिसनर है और वो बिगनिंग में है
न्यूमरोलॉजी के, सो उसे सबसे पहले क्या चीज़ सीखनी चाहिए? सबसे पहले मुझे ऐसे लगता है कि अपने चार्ट को स्टडी करो एंड डोंट जस्ट गो बाय द बुक्स, खुद की रिसर्च भी करो। मतलब जैसे जब मैंने न्यूमरोलॉजी करनी शुरू करी थी, वेरी ऑनेस्टली मैंने जितना पढ़ा है ना, मैंने लोगों के बिहेवियर से पढ़ा है। मतलब ऐसा होता था कि आप जा रहे हो कहीं पे, सो यू विल सी द पर्सन। मैं कभी जाते ही इंसान को उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछूंगी, राइट? अगर वो मेरे आगे कोई ऐसा हरकत कर रहा है कि हाँ मेरे को डाउट आ रहा है कि ये बंदा थोड़ा डिफरेंट न्यूमरोलॉजी का बंदा है, सो देन आई आस्क एंड स्लोली ना आपको समझ आ जाता है, आप क्योंकि आपकी रोज़ की प्रैक्टिस हो जाती है वो। तो आप रिसर्च पे ध्यान दो, अपनी कहते हैं ना कि लाइव एक्सपीरियंसेस वाली रिसर्च पे करो कि हाँ, तो फिर वो चीज़ें आपको इजीली समझनी शुरू हो जाएंगी, फिर वो ऑटोमेटिकली आपके जहन में बैठ जाएंगी। तो ये एडवाइस मैं दूंगी कि खुद की प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दो। सो जस्मीत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आपने बहुत सारी चीज़ें बताई न्यूमरोलॉजी के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी समझ में आई होंगी, और आगे भी हम इस तरह के टॉपिक्स पे पॉडकास्ट बनाते रहेंगे और आपको फिर से तंग करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू।